गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ में दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। एक पर्सनैलिटी होती है स्ट्रॉन्ग, दूसरी होती है वीक। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो होती है, उसकी होती है कि जो कुछ प्रॉब्लम्स को या बदलते हुए समय के साथ साथ अपने ही अंदर खुद ही के इंग्रेडिएंट्स से कुछ चेंज कर लेता है, बदल देता है। दूसरी वीक पर्सनैलिटी वो होती है जिसको बदलते हुए समय के साथ अपने आप को चेंज करने के लिए बाहर से कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लेना पड़ता है। क्वाइट सिमिलर इज द केस विद वर्ब्स। वर्ब यानी क्रिया। यहाँ वही पर्सनैलिटी का एक और इंग्रेडिएंट आ जाता है, क्रिया, जो कि ग्रामर में वर्ब होता है। वो एक्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन करता है, अपने अंदर से करता है, अपने इंस्टिंक्ट से, फ्रॉम विद इन द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और दूसरा होता है जो बाहर के कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर करता है। वही चीज स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स में होती है। सो दैट्स व्हाई ओनली द रिजल्ट टुडेज वीडियो हैविंग द टाइटल स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। सरप्राइजिंगली, तो क्या होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स? इसके लिए अलग अलग डिफाइन किया दोनों साइड में। एक्चुअली इस वीडियो का ऑब्जेक्ट है एनालिसिस एंड हैंडलिंग द क्वेश्चन, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जनरली बहुत टिपिकल क्वेश्चन, लोग कहते हैं कि बड़ा टिपिकल था, वो इसलिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब पूछी थी, ये कौन सी वर्ब होती है। तो अब इसको लेते हैं। वो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इन द सेंटेंस इज स्ट्रॉन्ग और वीक, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखनी है ये। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग वर्ब को डिफाइन किया है, उधर से वीक वर्ब, उस साइड वीक वर्ब को। स्ट्रॉन्ग वर्ब को ग्रीन से अंडरलाइन किया है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब में जो चेंज किए हैं यहां पर, वो ग्रीन से अंडरलाइन किए हुए, पास्ट टेंस को ग्रीन से किया है। Now come to the definition. Verbs forming their past tense by merely changing their inner vowel. वो वर्ब जो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में अपने आप को चेंज करने के लिए सिर्फ एक इनर वॉवेल का स्वैपिंग करती हैं। Let me repeat this definition once again. Verbs forming their past tense by merely changing their inner vowel, inner vowel को चेंज करती हैं। तो कैसे करती हैं ये पहले हम इसमें देखते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय merely changing their inner vowel। एक इनर वॉवेल को चेंज करके फ्रॉम विद इन द वर्ड, वो उसी वर्ब को प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। बाहर से कुछ नहीं लेना होता है इनको, वो वहां पर लेना होगा। सो नाउ कम टू द एग्जांपल। ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स हैं, ये पास्ट टेंस में कैसे चेंज हुई। प्रेजेंट टेंस कम, पास्ट टेंस में ओ हटा, एक वॉवेल, इनर वॉवेल, और उसकी जगह ए आ गया, कम का हो गया केम। जो चेंज स्वैप्ड वॉवेल है वो यहाँ ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है। सी, सी इसमें एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट चेंज होता है। एस ई, ई दो है, तो एक ई की जगह ए लगता है और दूसरी ई की जगह डब्ल्यू लग जाता है। कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। प्राइम कंसर्न इज वॉवेल, सो सी बिकम्स सॉ। ये ए, ये इनर वॉवेल है जो इस ई से ऑल्टर हुआ है, ये ई इस ए से ऑल्टर हुआ है। नाउ राइट, यहाँ तो एक ही वॉवेल है और कहीं कोई कॉन्सोनेंट वगैरह का चेंज नहीं है। डब्ल्यू आर आई टी, आई वॉवेल है, उसको हटा के ओ लग गया, रोट, तो ये पास्ट टेंस में चला गया। बिगिन, बिगिन, बी ई जी आई एन, ये यहां हो गया पास्ट टेंस में, आई हट के ए लग गया, बी ई जी ए एन। स्पीक, एस पी ई ए के, अब ई और ए ये दो में से एक ई हटा तो ओ लग गया, या ए हटा तो ओ लग गया, ए हटा ओ लगा और ई आगे आ गया।
वॉवेल ही रहे दोनों ई और ए, सो ये ए हट के तो ओ हुआ और ये ई यहां से रिप्लेस होकर यहां के आगे लग गया स्पोक। नाउ लास्ट वन के एन ओ डब्ल्यू नो, ये पास्ट टेंस में हो गया के एन ई डब्ल्यू न्यू। फ्रॉम विद इन द वर्ड ओनली a vowel was swapped from the other one, which is quite clearly specified in the definition. Verbs forming their past tense by merely changing their inner vowel. ये स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है, अपने अंदर से चेंज कर लेती है खुद से, बाहर से कुछ नहीं चाहिए पता। नाउ वीक वर्ब, वीक वर्ब में डेफिनेशन, वर्ब forming their past tense by adding ed, d or t with no change in the inner vowel. ये no change in the inner vowel ये थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल रूल है, जनरल तो है ये, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, ये यहाँ पर बाद में डिस्कस करूंगा पहले 3 एग्जांपल्स के बाद। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उधर पास्ट टेंस को येलो से अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो जो एडिटिव है वो भी सारे में येलो से ही अंडरलाइन किए हुए हैं, अकेला एक वर्ड या दो। बिलीव, बिलीव का हो गया डी अकेला लगा यहां से, ईडी डी और टी। वर्ब फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी डी और टी विद नो चेंज इन द इनर वॉवेल, सो यहां पर डी लगा। बिलीव बी एल आई वी बिलीव तो हो गया बिलीव्ड, डी अकेला लग गया। बर्न तो बी यू आर एन टी, ये टी यहां है, ये लग गया। फ्ली, फ्ली का हो गया फ्लैट, एफ एल ई डी फ्लैट, डी लग गया। डबल ई, एक ही हटा और डी लग गया, एक वॉवल हटा उसकी जगह डी लग गया, कॉन्सोनेंट। नाउ ये टिपिकल एग्जांपल्स है। सेल, सेल का हो गया सोल्ड, एस ई एल एल, एक एल हटा उधर लग गया सोल्ड, तो ई यहां से हटा, वॉवल भी हटा तो उसकी जगह आ गया ओ, तो ये ई और एल ये क्रॉस किया हुआ है, ये ई और एल ये हट गए हैं और उधर ओ और एल लग गया है, ओ एल उसकी जगह, ई और एल हटे हैं, ओ और एल लग गया, ओ एल डी, तो बाद वाला एल मान लिया जाए कि वो लगा है वहां पर, तो ओ और एल लगा है। इधर थिंक, थिंक में आई एन के हटा और ओ यू जी एच लगा, आई एन के क्रॉस लगा हुआ है, इसमें आई एन के हटा उधर ओ यू जी एच लग गया, हॉट और टी साथ में लग गया। डी, डी जो है वो ऊपर वाले में लगा सोल्ड में, और इधर लग गया टी, टी एच ओ यू जी एच, ओ यू जी एच लगा और आई एन के हट गया, ये हो गया थॉट। और इसी तरह से क्या, सी ए टी सी एच, टी सी हटा क्रॉस हुआ, सी ए यू जी एच और टी, तो ए यू जी एच वहां वो लिखा हुआ है वो लग गया और साथ में टी लग गया। ये वीक वर्ब होती है। कितनी वीक है अंदाजा लगता है, ये तो नॉर्मल वीक वर्ब्स हैं। एज पर माय ओपिनियन दीज आर द वीकेस्ट वर्ब। नॉट ओनली दे रिक्वायर्ड अ सफिक्स ed, d or t, but also the swapping of vowel and consonant, which I have already mentioned. ये 3 में ब्रैकेट लगा के हैं, एरो लगाया और नीचे लिखा हुआ है exceptions of changed vowels and consonant, जबकि ऊपर जनरल डेफिनेशन में क्या लिखा है, with no change in the inner vowel, vowel भी चेंज हो रहा है, consonant भी आ रहा है कुछ, और एक suffix तो लग ही रहा है। As per my opinion, these are the weakest verbs, and thousands of other verbs are also there, कई हैं जिनमें ये साइटेशन, ये एग्जांपल मिलेगा आइडेंटिकल टू दिस, अदरवाइज बाकी में ये मिलेगा। ये होती हैं वीक वर्ब्स और ये होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। Similarly to the personality of the person who, if brings about the change in the inner one, in the inner self, strong one, and the other one who requires some outer support, outer supplement, is a weak one. इतना ही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।
आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।